अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अजीज। यूएई ने क्या तमाम जो पाकिस्तानी पासपोर्ट हैं उनके वीज़ा रिजेक्ट करना शुरू कर दिए हैं। ये खबर जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। उससे पहले सुहेल अफरीदी साहब ने आज हुकूमत का तरा निकाल दिया। सुहेल अफरीदी साहब ने 9 अप्रैल को यानी कि आज से 7 दिन के बाद रावलपिंडी लियाकत बाग के अंदर पीटीआई का जलसा, ग्रैंड जलसा करने का ऐलान कर दिया है। आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आज मुझे पहले दिन वाला सुहेल अफरीदी साहब जो है वो नजर आए, जो बड़े दबंग सुहेल अफरीदी थे। आज उन्होंने बड़े गिले शिकवे किए हुकूमत से। हुकूमत के सामने उन्होंने गिले शिकवे करते हुए कहा कि उन्होंने हुकूमत की पॉलिसियों के अंदर, हुकूमती मीटिंग्स के अंदर बैठा, उन्होंने मुहिब वतनी का सबूत दिया, लेकिन इमरान खान साहब से, बुशरा बीबी से कोई मुलाकात नहीं करवाई गई। उन्होंने कहा कि मैंने फौजी जनाजे उठाए, मैंने मुल्क की सलामती और मुल्क की बेहतरी के लिए हर तरह की मीटिंग का भी साथ दिया, लेकिन मुझे दहशतगर्द कहा गया। उसके बावजूद मैं हर तरह की जो पॉलिसी अवाम की फेवर में होती थी मैंने उसमें इनका साथ दिया। लेकिन क्या मुहिब्बुल वतनी जो है या पाकिस्तान से मोहब्बत दिखाना सिर्फ हमारा काम है? क्या हुकूमत का काम नहीं है कि वो भी पाकिस्तान से अपनी मोहब्बत का इजहार करे और चीजों को सॉर्ट आउट करे? एक बड़ी सियासी जमात है, उसके बड़े लीडर है पाकिस्तान के, इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही पिछले कई माह से। उनकी आंख की बिनाई का मसला है, बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं हो रही। सुहेल अफरीदी ने गिला करते हुए कहा कि पिछले 1.5 साल में हमने कोई जलसा नहीं किया, उसके बाद भी हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, तो फिर अब मैं क्या करूं? अब 9 अप्रैल को उन्होंने कॉल दे दी है और उन्होंने ये कहा है कि जी मैं बड़ा जलसा करूंगा, ग्रैंड जलसा करूंगा। साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जी अगर हमें इजाजत ना मिली तो हम जहां होंगे वहीं पर ही हमारा जलसा हो जाएगा और आप जो है वो हमें जलसा करने की इजाजत दे दें। अब मजीद जो है वो उसके अंदर क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी इमरान खान की हुकूमत किसी भी ऐसी पॉलिसी का, हुकूमती पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनी जिसमें अवाम के जो खिलाफ, अवाम का जहां पर अवामी जो रिलीफ है उसको कम किया जाए, उस पॉलिसी में तो मैं कहीं पे साथ नहीं बना। लेकिन मैंने हुकूमत चलाने के लिए, मामला चलाने के लिए मैंने इन लोगों का साथ दिया। लेकिन बहुत आज डिसहार्ड नजर आ रहे थे और आज मुझे वो सुहेल अफरीदी नजर आ रहे थे जिनको इमरान खान साहब ने वजीर आला बनाया। आज वो खड़ाक वाला सुहेल अफरीदी, आज वो दबंग सुहेल अफरीदी, आज वो आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले सुहेल अफरीदी ने जब बात की है तो हुकूमत का तरा निकला हुआ है इस टाइम कि अगर 9 अप्रैल को ये लोग जलसा करने आ जाते हैं और जलसे की इजाजत भी हम नहीं देते तो ये जहां पर खड़े होंगे वहां पर जलसा खड़ा हो जाएगा। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो हालात हैं, अमेरिका के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ये हालात भी सामने मद्देनजर रखते हुए चीजों को देखना पड़ेगा। अब जलसे की इजाजत, मुझे तो नहीं लगता कि जलसे की इजाजत मिलेगी, लेकिन साथ उन्होंने मजीद भी कमेंट्स किए हैं। सुहेल अफरीदी ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने कभी मेमो गेट स्कैंडल नहीं किया, कभी डॉन लीक्स नहीं की, कभी जर्नैलों की तस्वीरें नहीं लगाई जलसों में, कभी सुप्रीम कोर्ट पर हमला नहीं किया। जिन्होंने ये सब कुछ किया वो आज इक्तदार के अंदर हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मैंने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए एपेक्स कमेटी के इजलास में इमरान खान की पॉलिसी रखी, इस पर उन्होंने अमल दरामद नहीं किया। तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं, जजेस को चिट्ठी आती है फैसलों की और फैसला हो जाता है। आज सुहेल अफरीदी बड़े दबंग थे और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोशल मीडिया प्रेशर है वो काम कर गया है पीटीआई की तरफ से और अब सुहेल अफरीदी कोई जारहाना जो पॉलिसी है वो अपनाएंगे और हुकूमत को टफ टाइम दे सकते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है यूएई के हवाले से। बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता भी किया और फिर मैंने बहुत से लोगों से जो है वो मुझे उन्होंने राब्ता किया, उन्होंने मुझे अपने एविडेंस भेजे कि यूएई ने जो मुबैना तौर पर तमाम जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है उनके ऊपर 31 मार्च के बाद से वीजा देना बंद कर दिया। सब लोगों के लगभग जो है वो वीजा रिजेक्ट हो रहे हैं, मेजॉरिटी के। अब उसके अंदर वो आपका वर्क वीजा हो, वो आपका विजिट वीजा हो, वो आपका परमानेंट वीजा हो, वो आपका वर्क टू वर्क ट्रांसफर वीजा हो, हर तरह का जो वीजा है, रिन्यूअल बंद हो गया, ट्रांसफर बंद हो गई है, न्यू वर्क परमिट बिल्कुल नहीं मिल रहा, विजिट वीजा भी नहीं मिल रहा। अब ये कोई ऑफिशियल पॉलिसी तो है नहीं, यूएई की ऑफिशियल कोई खबर नहीं है, लेकिन आज ये खबर मैंने ब्रेक की है और मैंने इसको ट्विटर के ऊपर भी लगाया। तो मैंने इसमें मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन जो यूएई है मैंने उनको भी टैग किया कंफर्मेशन के लिए। तो उसके बाद मैंने इसके अंदर बाद में जो यूएई की आईसीपी यानी कि इमिग्रेशन की जो मिनिस्ट्री है उसको भी मैंने हैंडल को मैंने टैग किया कि वो इस खबर को कंफर्म करे, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत से लोग ये गिला शिकवा करते हुए नजर आ रहे हैं कि यूएई अब वीजा रिजेक्ट करता जा रहा है और कोई रीजन नहीं दे रहा। और ये जो रिजेक्शन है मैसिव, ये 31 मार्च के बाद से शुरू हुई है। लेकिन ऐसा यानी कि ऐसा लगता है कि 31 मार्च के बाद से ये जो वीजास हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर मुबैना तौर पर उन्होंने कंप्लीटली बैन कर दिए हैं। वो किसी को वीजा नहीं दे रहे, वर्क परमिट जो है वो नया नहीं दे रहे, वर्क परमिट जो है उसकी जो ट्रांसफर होती है कंपनी टू कंपनी वो नहीं हो रही, कंपनी टू कंपनी जो ट्रांसफरशिप होती है उसके लिए री एंट्री का बोला जा रहा है, यानी उसको रिन्यूअल नहीं उसको किया जा रहा, उसको ट्रांसफरशिप भी नहीं की जा रही, उनको कहा जा रहा है री एंट्री करें। जब फिर री एंट्री लोग कर रहे हैं, दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं, उसकी रिजेक्शन आ रही है और ये वीजा जो है इसकी रिजेक्शन की कोई वजह भी इसके ऊपर नहीं बताई जा रही। अब अगर यूएई
मुबैना तौर पर ये काम वाकई कर रहा है और इसकी कोई कंफर्मेशन आ जाती है तो फिर तो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा धचका होगा और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत बड़ा धचका होगा। अभी तक मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन यूएई और आईसीपी ने कंफर्म इसको नहीं किया, लेकिन हजारों जो पाकिस्तानी है वो इसकी शिकायत करते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे जो वीजास हैं उनको रिजेक्ट किया जा रहा है। और मैंने जो फेसबुक के ऊपर और ट्विटर के ऊपर खासकर जो मैंने लिखा, वहां पर मैंने नीचे कमेंट्स देखे, लोग उसको एंडोर्स कर रहे हैं। लोगों ने स्क्रीनशॉट भी शेयर किए हैं कि उनके जो वीजास हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं, उनकी जो वर्क टू वर्क ट्रांसफरशिप थी वो भी वहां पर उनकी रिजेक्ट की गई है, रिन्यूअल भी उनके रिजेक्ट कर दिए गए। अब ये एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर यूएई वाकई ये कदम उठा रहा है। तीसरी जो खबर है वो है जी, पंजाब हुकूमत ने अब भैंसों के गोबर का टैक्स लेना शुरू कर दिया और उन्होंने ये फैसला कर लिया है कि अब पंजाब के अंदर हर भैंस के ऊपर 30 रुपए टैक्स लिया जाएगा रोजाना का गोबर करने का। इसकी जो सफाई है उसका टैक्स लिया जाएगा। अब देखें, ये जो पॉलिसी है इसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट किस्म के जो तज्जिए हैं, डिफरेंट डिफरेंट किस्म की इसके ऊपर जो है वो राय आ रही है कि क्या पंजाब हुकूमत अब कोई नया जहाज खरीदने लगी है, अब कोई आबनाए हम्स खरीदने लगी है, या अब कोई बहरी जहाज खरीदने लगी, या करने क्या लगी है। पैसा तो हमारे पास बहुत था, हमारे पास इतना पैसा था कि हमने अरबों रुपए का, 10-11 अरब रुपए का तो हमने जहाज ले लिया मरियम नवाज साहिबा ने। तो अब हुकूमत जो है वो मुलाजमीन जो है या आम जो शहरी है उससे 30-30 रुपए फी भैंस गोबर का जो है वो टैक्स लेना चाह रही है। और पर भैंस जो है ये लगभग 900 रुपए जाकर बन जाएगा। अब जिसके पास हजारों भैंसे हैं, जिसके पास सैकड़ों भैंसे हैं, उसको ये पैसे देने पड़ेंगे। अब वो पैसे कहां से करेगा? वो दूध का रेट बढ़ा देगा। उसने जब दूध का रेट बढ़ाना है तो प्रेशर किसके ऊपर आना है, इसका बर्डन किसके ऊपर आना है? वो आना है मेरे ऊपर, वो आना है आपके ऊपर, क्योंकि दूध का रेट बढ़ जाएगा। जो भैंस वाले हैं, जो गवाले हैं, वो ये तो नहीं कहेंगे कि मैं अपने जेब में से गोबर का टैक्स दूंगा, वो कहेगा ठीक है। और फिर इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उन्होंने पर मंथ बढ़ाया 900 रुपए एक भैंस का। दूध का रेट जो बढ़ेगा वो फिर हमारी तबीयत फ्रेश कर देगा और इसका सारा बर्डन हमारे ऊपर आ जाएगा। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया की जो अर्निंग है वो भी, उसके ऊपर भी टैक्स लेने की जो है वो फैसला कर लिया गया कि इसके ऊपर भी टैक्स ले। और उसके अंदर मैं देख रहा था कि वो लिखा हुआ था कि YouTube की 1000 व्यूज के ऊपर 195 रुपए अर्निंग होती है। और भाई इतनी तो जो गूगल है वो भी नहीं देता। इतनी अर्निंग 195 रुपए 1000 व्यूज के ऊपर, इतनी तो गूगल भी नहीं देता। तो आप 195 रुपए को जो है वो टैग करके उसके ऊपर आप जो है वो टैक्सेस लेने का सोच रहे हैं। और साथ में ये भी सोचा जा रहा है कि वो लोग, ये अब मुझे इतलात मिली है इसके अंदर, ये अब एफबीआर इसको कंफर्म करेगा कि वो लोग जो पाकिस्तान में नहीं भी बैठे, जो बाहर भी बैठे हैं और पाकिस्तान की उनको ऑडियंस मिल रही है या पाकिस्तान के व्यूज ले रहे हैं, उनको भी चार्ज किया जाएगा। यानी कि हुकूमत जो है वो कहीं से भी 1 टका भी पाकिस्तानी लोगों के पास नहीं छोड़ना चाहती। जिसने भैंस रखी हुई है वो टैक्स दे, जिसने दुकान रखी हुई है वो 500 से लेके 3000 रुपए सफाई का टैक्स दे रहा है। और फिर अब ये जो सोशल मीडिया के ऊपर लोग जो अपनी मदद आपके तहत, एक तो नौकरियां नहीं है, एक तो यहां पर रोजगार खत्म हो गया, यहां पर हर इंडस्ट्रीज जो है वो तबाह कर दी। फिर लोगों ने सोचा कि अच्छा चलो फेसबुक यूट्यूब के ऊपर पैसे कमाना शुरू कर दे, कोई व्लॉगिंग कर लें, कुछ फ्रीलांसिंग कर लें हम इसके ऊपर, उसके ऊपर भी टैक्स लेने का इन्होंने सोच लिया। और उसके बाद ये कहा जाता है कि जी अवाम जो दोस्त पॉलिसी है वो चलाई जा रही है। फिर ये कहा जाता है अवाम हमें बुरा भला क्यों कहती है, अवाम हमें गालियां क्यों निकालती है। अब भैंस के ऊपर 30 रुपए टैक्स। अब सवाल यहां पर बड़े दिलचस्प से हो रहे थे कि अगर किसी भैंस को कॉन्स्टिपेशन हो गई, कब्ज हो गई, तो उसने तो कहना कि भाई इसको कब्ज है, चेक कर लो आके, इसने तो गोबर किया ही नहीं, तो मैं तुम्हें किस लिए दूं। उसने 4 दिन गोबर नहीं किया, आगे चेक कर लो। अब पंजाब हुकूमत में से फिर कौन जाएगा भैंस को चेक करने? या सबके लिए टैक्स होगा ये? और फिर उसका अल्टीमेटली जो बर्डन है वो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर होगा। और फिर एंड में हमने क्या लेना है? हमने एंड में लेना है जहाज, हमने एंड में करोड़ों रुपए के इश्तेहारात देने हैं, हमने एंड में अरबों रुपए की जो है वो करोड़ों रुपए की अपनी पब्लिसिटी करनी है, हमने डब्बों के ऊपर तस्वीरें लगाने हैं, हमने चौकों के ऊपर अपनी तस्वीरें लगानी है, हमने खुद को एडवर्टाइज करना है आपसे पैसा लेकर। और फिर तनख्वाह क्या बढ़ाई जाएगी? 10% तनख्वाह बढ़ाकर, यहां से एक एक चीजों के ऊपर जो है 50-50% रेट बढ़ाकर, उसके बाद कहा जाएगा अवाम की हमने तनख्वाह तो बढ़ा दी है। बहरहाल जी ये पंजाब हुकूमत है और ये वो मैंडेट है, ये वो जो है वो इस वक्त हुकूमत बैठी हुई है जो बगैर वोटों के बैठी हुई है। और अवाम की जितनी तबीयत फ्रेश हो सकती है, जितनी अवाम की मंजी ठोकी जा सकती है टैक्स की मद में, वो ठोकी जा रही है। बहरहाल जी नेक्स्ट व्लॉग तक अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।